सोम्या पोखरेल खेसारी का वीडियो कब आएगा? खेसारी लाल यादव ने सोम्या को आखिर क्यों अपने साथ काम किया? सोम्या पोखरेल और खेसारी लाल का फिल्म भी आएगा या नहीं? आखिर भोजपुरी के भाषा में कौन ऐसा मिठास है? आखिर भोजपुरी के गाने में कौन ऐसा जादू है जिससे देश नहीं विदेश के लोगों तक सुनते हैं और इस गाने पे लोग अच्छी तरीक़ा से इंटरटेनमेंट करते हैं। अगर दुनिया के किसी भी भाषा के अंदर में अगर ये भोजपुरी का गाना पहुंच जाए तो वहाँ पे इन गाने को लोग बेसब्री से मनोरंजन करते हैं और बेसब्री से इन गाने को सुनते हैं और बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अजीत और आप देख रहे हैं मिशन भोजपुरी न्यूज़ को। खैर, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे खेसारी के टैटू वाली यानी सोम्या पोखरेल के बारे में। आखिर सोम्या पोखरेल ने नेपाल से भोजपुरी इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचे? आखिर खेसारी के टैटू वाली खेसारी के फैंस कैसे बने? जानने के लिए इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर बने और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि खेसारी लाल और सोम्या पोखरेल का जो शूटिंग हुआ है उसका वीडियो कब आएगा, क्योंकि लोग काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि सोम्या पोखरेल और खेसारी का जो शूटिंग चला है आखिर वो वीडियो कब रिलीज होगा, कौन सा म्यूजिक से रिलीज होगा, आखिर उस गाने का नाम क्या रहेगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। खैर, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कम ही मात्रा के लोग होते हैं, कम ही मात्रा का सिंगर होते हैं जो एक दूसरे को मदद करते हैं। खैर, हम बात करेंगे खेसारी के टैटू वाली यानी सोम्या पोखरेल के बारे में। सोम्या पोखरेल काफ़ी दिन से खेसारी के गाने सुनते थे और यही नहीं, खेसारी के गाने सुन सुन के उनके सारे गाने पे टिकटॉक वीडियो रील्स बनाते हैं जिससे लोग उन्हें खेसारी के फैंस जाने जाते हैं और खेसारी के फैंस जानते हुए भी खेसारी लाल के टैटू वाली यानी सोम्या पोखरेल ने खेसारी के टैटू अपने हाथ में छपा लिया और उसके बाद ये सिलसिला यही नहीं खत्म होता है और उसके बाद सोम्या पोखरेल ने ये वीडियो बना दिए जब वो अपना टैटू छपा रहे थे और ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच गए और खेसारी के चाहने वाले जितने भी लोग थे उस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें और फाइनली वो वीडियो पहुंच गए खेसारी लाल यादव के पास। लेकिन सोम्या पोखरेल को पता चल गया था कि 1 से 2 दिन के अंदर में खेसारी लाल यादव हमारे गाँव यानी नेपाल में आने वाला है और उसके बाद ये सिलसिला यहीं नहीं खत्म होता है। सोम्या पोखरेल ने एक ऐसे दिमाग लगाए जिससे आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर नेपाल के रहने वाली सोम्या पोखरेल अपने आप को फेमस होने के लिए क्या सब किए। नहीं दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सोम्या पोखरेल को पता चल गया था कि खेसारी लाल फिर से नेपाल में स्टेज शो करने वाले थे, क्योंकि जब फर्स्ट बार नेपाल के स्टेज शो में खेसारी लाल पहुंचे वहां पे तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन पहली बार स्टेज शो करने गए थे तो वहां पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया था और उसके बाद नेक्स्ट 1-2 मंथ के बाद फिर से खेसारी लाल यादव ने नेपाल में स्टेज शो करने वाले थे और उसके बाद ये सिलसिला उससे पहले ही सोम्या पोखरेल को पता चल गया था और जस्ट रिसेंटली में सोम्या पोखरेल ने खेसारी के टैटू छपा लिए और ये वीडियो वायरल हो गया और जैसे ही खेसारी लाल नेपाल के स्टेशन में बुलाए, जैसा ही खेसारी लाल यादव ने नेपाल के स्टेशन में पहुंचे तो सोम्या पोखरेल भी वहां पे पहुंच गया। लेकिन उससे पहले सोम्या पोखरेल खेसारी के मैनेजर अखिलेश कश्यप से कांटेक्ट की और उसके बाद ये सिलसिला खेसारी लाल तक पहुंच गया और खेसारी लाल को जो भनक लगा उन्होंने वीडियो देखा तो फाइनली खेसारी लाल यादव ने सोम्या पोखरेल को अपने नेपाल के स्टेज शो में और वहाँ पे बुलाकर और अनाउंस कर दिए, इसके साथ क्या करूं बताओ तुम लोग? एक अच्छा सा गाना कर दूं कि इसके साथ एक सिनेमा करूं? सिनेमा, चलो मैं वादा करके जाता हूं कि 5 से 6 महीने में ये मेरी हीरोइन होगी। और उसके बाद फाइनली सोम्या पोखरेल का जो सपना था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जाके गाना रिलीज करे यानी खेसारी के साथ, वो खेसारी लाल यादव ने पूरा कर दिए और फाइनली खेसारी लाल यादव ने अपने साथ सोम्या पोखरेल को रख कर और वीडियो भी बना लिए और उसका शूटिंग भी खत्म हो चुका और फाइनली सोम्या पोखरेल अपने घर भी पहुंच गए और लेकिन ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होता है। काफ़ी सोम्या पोखरेल के फैन और दीवाने भी हो गए क्योंकि सोम्या पोखरेल खेसारी के टैटू नाम से जाने जाते हैं और उसके बाद काफ़ी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आखिर सोम्या पोखरेल और खेसारी लाल का जो शूटिंग हुआ है आखिर वो वीडियो कब आएगा, क्योंकि शूटिंग तो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन जिस वीडियो का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आखिर उस वीडियो का नाम क्या है और कौन सा म्यूजिक से रिलीज होंगे और कब आएगा।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सोम्या पोखरेल और खेसारी लाल का जो वीडियो बने हैं वो बहुत ही जल्दी आप सबके बीच आएगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं लागू किया है और खेसारी लाल यादव ने अभी तक कोई अपडेट जारी भी नहीं किया है कि सोम्या पोखरेल और हमारा जो वीडियो बने हुए हैं उस वीडियो का नाम ये है, चाहे उस गाने का नाम ये है और ये इस म्यूजिक या उस म्यूजिक से रिलीज होने वाला है। क्योंकि अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सोम्या पोखरेल से बहुत सारे पहले ही खेसारी लाल यादव ने टारगेट कर लिया अपने फिल्म के बारे, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और खेसारी लाल को एक प्रोजेक्ट नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चलता रहता है जिसमें खेसारी लाल यादव अपने काम में व्यस्त है। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा जानकारी, खेसारी लाल और सोम्या पोखरेल का जो शूटिंग हुआ है वो तो फाइनली ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस गाने को भी पेंडिंग में रखे गए हैं और फाइनली बहुत ही जल्दी उस पर काम चल रहा है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी जैसे एडिटिंग और सारे मिक्सिंग और उस गाने पर वीडियो कंप्लीट हो के और बहुत ही अपकमिंग सॉन्ग आप सबके बीच आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई सिलसिला नहीं हुआ। खैर ये तो गाने का बात है। अब हम बताते हैं कि आखिर सोम्या पोखरेल से वादा करने वाला खेसारी लाल यादव ने क्या सोम्या पोखरेल को भोजपुरी इंडस्ट्री में भी यानी फिल्म में भी काम देंगे मौका। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोम्या पोखरेल से वादा किया था खेसारी लाल यादव ने नेपाल के स्टेज शो में कि इस लड़की को आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ। खेसारी जी आपने से भी पूछा था, हमरा भी सपोर्ट मिली। इसके साथ क्या करूं बताओ तुम लोग। जैसे कि खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि इस लड़की को हम अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम देंगे, या तो एल्बम में या तो फिल्म में। लेकिन खेसारी लाल यादव ने इस लड़की को अपने एल्बम में काम करने के लिए मौका दे दिए और जिससे काफ़ी लोग भी जान गए कि हाँ खेसारी लाल यादव ने सोम्या पोखरेल को अपने एल्बम में काम करने के लिए काम दे दिए। लेकिन दरअसल बात यह होता है कि आखिर सोम्या पोखरेल जैसे बहुत सारे लड़की खेसारी के दीवाने हैं, क्या खेसारी लाल यादव उन्हें भी अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए मौका देंगे? लेकिन इस पर खेसारी लाल यादव ने एक पॉइंट रखा है जो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। भाई हमारे पास कोई आएगा अपना टैलेंट लेकर, तभी ना हम उसको बोलेंगे कि हाँ आप काम कर सकते हो। अब घरवे में तू एक्टिंग करके तू अपना माई बाबूजी के दिखा दे, अपना भौजाई के दिखा दे, ओकर बाद को आके खेसारी लाल का मौका निकाल दे। और खेसारी लाल का कहना यह है कि जैसे सोम्या पोखरेल ने अपने टैलेंट को चाहे टैटू के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मतलब लोगों तक शेयर किए, मुझे तक पहुंचे हैं, तो ऐसे टैलेंट अगर किसी के अंदर है तो मैं उन्हें भी अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में या उन्हें हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई हमें कहे कि मैं भी दीवाना हूँ, उसका भी फैन हूँ, तो ऐसे में हम मंजूर नहीं कर सकते। ये जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है या आप किसी के दीवाने हो तो उस तरह से आप बयां करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन दरअसल दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप लोग सोम्या पोखरेल और खेसारी के जोड़ी के पसंद करते हैं ना, तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए और काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग का डिमांड रहा और आप लोग का कमेंट रहा कि आखिर सोम्या पोखरेल और खेसारी का जो शूटिंग हुआ है वो कब आएगा, इसलिए इस वीडियो को मैंने बना दिया हूँ। लेकिन आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए मिशन भोजपुरी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करना।